नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। इस खास बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। आज सीएम योगी ने पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो वहीं दिल्ली में मायावती ने बड़ी मीटिंग भी ली है। अतीक के गुर्गों पर मुकदमा दर्ज हो गया है, तो गाजियाबाद में धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। जौनपुर में ओझा की दवा से परिवार बेहोश हो गया, तो यूपी में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे विस्तार से इस खास बुलेटिन में। रेलवे बोर्ड ने सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और साथ ही एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कटौती करने का ऐलान कर दिया है। ये रियायत दरें केवल उन ट्रेनों के किराए पर लागू होंगी जिनमें पिछले 30 दिनों के दौरान 50% सीटें ही भर पाई हैं। इनमें वंदे भारत, अनुभूति और साथ ही विस्टाडोम बोगियों वाली ट्रेनें भी शामिल की गई हैं। दरअसल कम दूरी वाली कुछ वंदे भारत ट्रेनों में अक्सर ही सीटें खाली रह जाती हैं। इसे देखते हुए रेलवे इन ट्रेनों के किराए की समीक्षा भी की गई। आपको बता दें कि दिल्ली, देहरादून, भोपाल, इंदौर और नागपुर, बिलासपुर जैसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के इन तमाम छोटे रूट्स में कई सीटें खाली रह जाती हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। अगर पिछले 30 दिनों में 50% ही सीटें बुक हो पाती हैं तो ऐसे में 25% की कटौती मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद शबाब जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, वंदे भारत ट्रेन की हम बात करें तो कई सुविधाओं से ये लैस ट्रेन है, लेकिन पहले शिकायत ये भी आ रही थी कि किराया बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में सभी यात्रियों के लिए इसे एक राहत भरी खबर कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये राहत भरी खबर है, लेकिन दो चीजों को बहुत साफ तौर से समझना होगा कि जो किराए की रियायत है ये सिर्फ एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास मिलेगी। यानी कि अगर आप दुरंतो या किसी दूसरी एसी एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर एसी कोच में सफर करते हैं तो ये आपको उसमें नहीं मिलेगी। जिसमें आप सिटिंग अकोमोडेशन के साथ जाते हैं उन ट्रेनों में आपको मिलेगी, खासतौर से शताब्दी, खासतौर से राजधानी, खासतौर से वंदे भारत। इन ये रियायत में 1 साल तक ये रियायत मिलेगी। ये फैसला लिया है। जो बात आप कह रही थी वो बिल्कुल ठीक है। असल में कई प्रदेशों में शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन कम दूरी का सफर कम समय में जरूर तय करा रही है, लेकिन उसका किराया बहुत ज्यादा है। ये लोगों के सामने एक बड़ी मुश्किलों का सबब था। उदाहरण के तौर पर कल गोरखपुर से और लखनऊ के लिए जिस वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया गया उसमें एसी चेयर का किराया 1007 रुपए है, जबकि उसी ट्रेन में एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1700 रुपए के आसपास है। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल ट्रेन में गोरखपुर से लखनऊ या लखनऊ से गोरखपुर का सफर तय करते हैं तो ये सफर आप 250 से 500 के बीच तय कर सकते हैं। यानी कि किराए में दोगुनी वृद्धि थी। हालांकि फैसिलिटी जरूर थी। वंदे भारत ट्रेन में आपको बढ़िया अकोमोडेशन मिल रहा है, रहने की खाने की अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन इन सब के बावजूद ये लगातार शिकायतें थी कि किराया बहुत ज्यादा है। और इसी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने इस बाबत जो है ये एक बड़ा फैसला लिया है और तमाम जो इस पर से जो रियायतें हैं ये तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाएंगी। हालांकि इसमें एक चीज और है, जिन लोगों ने अपनी ट्रेनों को बुक कर लिया है एडवांस में उनको ये रियायत नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप परसों वंदे भारत से गोरखपुर से लखनऊ जाना चाहते थे और आपने तो शबाब कह सकते हैं कि कंडीशन के साथ साथ सरकार ने राहत जरूर दे दी है यात्रियों को। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बीकानेर की सड़कों पर अनोखा नजारा देखने को मिला। पीएम के साथ निकली साइकिल रैली के बीच बारिश होने लग गई और बारिश के बीच पीएम मोदी का काफिला निकलता ही रहा और इस दौरान सड़क मार्ग के आसपास लोग खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए हैं। सड़क के दोनों तरफ लोग जमा हो गए हैं और पीएम का स्वागत कर रहे हैं, जबकि तेज बारिश भी उस वक्त काफी ज्यादा हो रही थी। वहीं पर कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें गोरखपुर से भी आई थी। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आपको दिखा रहा है बीकानेर राजस्थान की, जहां पर साइकिल रैली थी और ऐसे में बारिश हो रही थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और काफी खुश भी नजर आए और घंटों इंतजार भी करते रहे पीएम मोदी का। और इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर किस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानगी है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये भी काफिले की तस्वीरें हैं गोरखपुर की। कल यूपी पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और ऐसे में सड़क के दोनों तरफ लोग घंटों इंतजार करते रहे।
और बात करेंगे दिल्ली की। नाराज नेताओं को मनाने में जुटी है भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा चुनाव से पहले मनाने की कवायद भी अब तेज हो गई है। राज्यों के नाराज संगठन से मिल रहे हैं बीएल संतोष। नाराजगी का कारण और साथ ही समाधान संगठन को लेकर भी चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव के समय किसी तरह की कार्यकर्ताओं की नाराजगी नहीं चाहती है भाजपा, जिससे पूरी तरह से नेताओं को ध्यान चुनाव में रणनीति पर हो, इसी के लिए बैठकें की जा रही हैं और नेताओं को मनाने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। तो यूपी बीजेपी संगठन की बड़ी मीटिंग कल, सभी जिला प्रभारी, क्षेत्र प्रभारी बुलाए गए हैं और बैठक में भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय पर कल सुबह 11 बजे मीटिंग होने वाली है। आने वाले चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण मीटिंग लगातार जारी है। इस मीटिंग में रणनीति भी बनाई जाएगी, तमाम मसलों पर चर्चा भी की जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की, कल बीजेपी ऑफिस में 11 बजे मीटिंग रखी गई है। और सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 227 पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र दिए और खेल कोटे से इन पुलिसकर्मियों की भर्ती भी हुई है। इस मौके पर सीएम ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और खेल को बढ़ावा देने के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिराया। सीएम योगी ने कहा कि खेलो इंडिया खेलों से नई क्रांति आई है और बड़ी तादाद में कुशल खिलाड़ी यूपी पुलिस में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी प्रदेश सरकार ने खेल की अवस्थापना सुविधाओं की दिशा में कुछ अच्छे प्रयास प्रारंभ किए, जिसमें हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान हो। इसके लिए एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। जिला प्रशासन से कहा गया, राजस्व विभाग से कहा गया है कि जमीन को एक्सचेंज करने की भी आवश्यकता पड़ती है तो उसमें करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां विद्यालय हो उसके आसपास कोई खेल का मैदान जरूर हो, जिससे बच्चों को खेलकूद के साथ साथ गांव के बच्चों को भी सड़कों पे दौड़ने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि गांव में ही उनको उस प्रकार का एक मंच उपलब्ध हो सके। हर विकासखंड स्तर पर पहले चरण में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी आज दिल्ली में मीटिंग की है और इस मीटिंग को काफी ज्यादा आने वाले चुनावों के लिहाज से अहम बताया जा रहा है, तो जिसमें आगामी रणनीति को लेकर, चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। और लोकसभा चुनाव के अलावा इसी साल के अंत में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बसपा काफी मजबूती से लड़ने का दावा कर रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दी है। और प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए परिवारवाद, दंगावाद और अपराधवाद है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए में कोई पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव जब सत्ता में रहे तब उन्होंने कुछ का साथ और कुछ का विकास किया है। सत्ता से बाहर होने के बाद सब कुछ करने का जनता से झूठा वादा कर रहे हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी कहा कि यूसीसी पर बीजेपी का स्टैंड साफ है, इसको लेकर कांग्रेस ही भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उनका पीडीए परिवारवाद है, उनका पीडीए दंगावाद है, उनका पीडीए अपराधवाद है। उनके पीडीए में कोई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है। जिसने कुछ का साथ कुछ का विकास किया हो, जब सत्ता में रहे हों, कुछ ना किए हों और सत्ता से जाने के बाद सब कुछ करने का वादा कर रहे हों, तो जनता समझदार है। उन्नाव में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया और उन्नाव के एक गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने शिरकत की। मंत्री नितिन अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार व्यापारियों के हितों को लेकर कार्य कर रही है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए नितिन अग्रवाल ने यूसीसी कानून को लेकर कहा कि देश में एक समान कानून होना चाहिए। देखिए, व्यापारी सम्मेलन है, आज यहाँ पे आयोजित हुआ है और मैं उन्नाव के सभी सम्मानित व्यापारी बंधुओं से मिलने, बात करने आया हूँ। हम लोग केवल एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा राज्य है, राजनीतिक दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट राज्य भी है। हम लोग का सभी व्यापारी बंधुओं का केवल एक लक्ष्य है कि इस बार 80 के 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीते और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बने। और वाराणसी पहुंचे सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता की बात एक स्टेट है, गोवा वहां लागू है, दुनिया के कई देशों में लागू है। कुछ अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग व्यवस्था है। हम सरकार से यही कहते हैं कि धर्म गुरुओं को, धर्माचार्यों को और साथ ही आदिवासियों के लिए जो करना है वो संविधान के दायरे में रहकर करें। विपक्ष एकता बना रहा है तो मायावती जी को साथ ले ले, सोनिया जी हो जाए, नीतीश जी हो जाए, जयंत जी हो जाए, अखिलेश जी हो जाए, उसमें हमको भी ले लें तो 70+ यूपी में ही हो जाएगा। कि दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन राजभर को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया तो राजभर ने समझा दिया। समझौता करने का सहूर सीखें पहले वो, जिसके साथ समझौता करते हैं पटती इसी नाते नहीं है। हमसे भी समझौता किए, 16 सीट दिए तो 12 प्रत्याशी अपना हमको दे दिए। हमारे नेता कहाँ जाएंगे? और उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए अपराधियों और बदमाशों को सबक सिखाने का कार्य कर रही है। जालौन पुलिस और एसओजी ने गाड़ी चेकिंग के दौरान 25,000 के वांटेड अपराधी अरशद कुरैशी को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया। बदमाश के खिलाफ जालौन हमीरपुर में 10 से ज्यादा गौकशी के केसेस हैं। स्कूटी सवार इस बदमाश ने पुलिस के ऊपर अवैध असलहा से फायरिंग कर दी थी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस दुर्दांत अपराधी को घेरा। गिरफ्तारी से बचने के लिए दुर्दांत गौकश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौकश घायल हुआ है। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इस समय आउट ऑफ डेंजर है। इस गौकश के ऊपर जिला जालौन से व हमीरपुर से करीब गौकशी के 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। ये हमीरपुर का हिस्ट्री शीटर भी है। इसके खिलाफ आगे कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर जौनपुर से है, जहां नशीली दवा पीने से 5 लोग बेहोश हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी को ओझा ने पिलाई थी नशीली दवा। बीमार युवती के झाड़ फूंक के लिए पहुंचा था ओझा। और सिकरारा थाना क्षेत्र के देवीगंज मुसलमान बस्ती का मामला है। तो कहीं से इनको जानकारी मिली, नीचे निकला जहां इसकी ससुराल थी, वहां इसका झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति जो झारखंड का है बताया जा रहा है, ये इसका वहां आना जाना था। इसको बुलाया। एक शाम 6 की रात को इसने झाड़ फूंक किया, दिन में चला गया। 7 की रात को 9 बजे ये फिर आया और पूरे परिवार को इसने कोई नशीली चीज़, कोई नशीली दवा खिला दिया, जिससे वहाँ मौजूद 4 लोग ये और एक पड़ोस की महिला जिसका नाम हसीना था वो भी वहाँ पहुँच गई थी। वहीं झांसी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने खोए हुए 176 मोबाइल फोन को खोज निकाला है। कई दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। तकरीबन 40 लाख रुपए से भी ज्यादा की कीमत के ये फोन्स हैं और पुलिस अफसरों ने इन फोन को बरामद किया है और बरामद फोन को उन लोगों को भी सुपुर्द कर दिया गया है जिनके मोबाइल फोन खोए हुए थे। खोए हुए मोबाइल पाकर लोग काफी खुश हैं। मोबाइल खोए हुए थे जिनकी कंप्लेन उनके मोबाइल स्वामियों द्वारा की गई थी। इस पे काम करते हुए कुल 176 मोबाइल बरामद किए गए हैं जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। ये जो इनके जो मोबाइल स्वामी हैं इनको मोबाइल रिकवर करके इनको प्रदान किया जा रहा है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बंगाल के पंचायत चुनाव में लगातार हो रही हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से कहा है कि बंगाल का बम कल्चर सबके सामने आ गया है। लोगों की हत्या की जा रही है। विधानसभा चुनावों के बाद हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और क्या क्या उन्होंने कहा, सुनिए। कुछ लोग ईवीएम का विरोध करते हैं, उसको लेके कहां भागेंगे,
लेकिन बैलेट के बक्से लेके कैसे भागा जाता है, कैसे चुनावों में रिगिंग होती है, सामने नज़र आया। और साथ ही साथ बंगाल का बम कल्चर नज़र आया। बम धमाकों से डर पैदा करना, भय पैदा करना और हत्या के रास्ते सत्ता अपनाना। 12 से ज़्यादा हत्याएं, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को घायल कर देना और सैकड़ों पोलिंग बूथों पर लूट की खुली छूट, ये अपने आप में दिखाता है कानून व्यवस्था चरमरा गई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और चुनावों में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए किसी कोई भी हत्या कर दो, पर सत्ता जरूरी है। ये ममता जी के राज में देखने को मिलता है। एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में कवित्री अनामिका अंबर ने कहा कि नारी होने की रोज परीक्षा देनी पड़ती है, व्यक्तिगत बातें सोशल मीडिया पर आना दुर्भाग्यपूर्ण है। और अनामिका ने कहा कि आलोक मौर्य ने बहुत जल्दबाजी की है, घर का मामला लोगों तक नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि महिला सम्मान सर्वोपरि। और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं ये कहूँगी कि जब आपके किसी भी कृत्य से समाज प्रभावित हो, देश प्रभावित हो, आपका परिवार प्रभावित हो, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के वो कार्य करने चाहिए जिसमें देश प्रभावित हो, समाज प्रभावित हो, क्योंकि आपके एक भी कार्य से लोगों तक बात पहुंचती है और लोग इस तरह का काम करते हैं। आलोक मौर्य जी ने भी बहुत जल्दबाजी कर दी, उनको भी इस तरह से घर का मामला लोगों तक नहीं लाना चाहिए था, बैठ कर के बात की जाती। खैर, इन सब में मेरा जो पक्ष है वो केवल और केवल नारी सम्मान का पक्ष है, नारी के शक्ति का पक्ष है। यदि किसी भी नारी को जो और नारी, मैं खुद वर्किंग हूँ, किसी एक उदाहरण से हर नारी को इस दृष्टि से ना देखा जाए, मैं ये कहूँगी। वहीं संत कबीर नगर जिले के मगहर नगर पंचायत का पुराना कार्यालय काफी समय से बंद पड़ा है। बंद पड़े नगर पंचायत के बिल्डिंग पर सांपों ने कब्जा कर लिया है। जब स्थानीय लोगों ने सांपों को देखा तो राजकुमार नाम के सपेरे को बुलाया गया। जब सपेरे ने सांपों को पकड़ना शुरू किया तो लोगों के होश फख्ता हो गए। एक एक करके कोबरा सांपों को पकड़ना शुरू किया गया। पहले कोबरा सांपों के बच्चों को पकड़कर जार में रखा गया, जिनकी कुल संख्या 25 थी। इसके बाद एक विशालकाय कोबरा को सपेरे ने पकड़कर बोरे में रखा। लोगों ने जब एक साथ 26 कोबरा सांपों को देखा तो उनके होश उड़ गए। बिहार में शराबबंदी के बाद चंदौली शराब तस्करी का ट्रांजिट जोन बन गया है और पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर शराब तस्करों पर नकेल कसने का काम कर रही है। वहीं शराब तस्कर पुलिस से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते नजर आए। ऐसे ही शराब तस्करी का अनोखा मामला इलिया में सामने आया, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदी ईंट के बीच में शराब छुपाकर तस्करी की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया और पुलिस ने ईंट लदी ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। पुलिस ने 74 पेटी शराब की बरामद की। थाना इलिया द्वारा बॉर्डर जनपद होने के कारण जो बिहार में शराबबंदी है उसमें तस्करी करते हुए व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसमें ईंटों के नीचे ट्रैक्टर के अंदर ईंटें लेके जाई जा रही थी, उसके नीचे शराब को छुपा के लेके जाया जा रहा था। लगभग 64 पेटी अंग्रेजी शराब और 10 पेटी देसी शराब बरामद हुई और एक अभियुक्त अरेस्ट हुआ है। सभी की जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें और भी जो मेंबर होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही का वीडियो सामने आया है, जिसमें घायल अवस्था में 2 मरीज जब अस्पताल इलाज के लिए गए तभी घंटों इंतजार करने के बाद भी कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं आया, तो उन्होंने अपने ही हाथों से ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया और फिर घर चले गए, जिसका वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। खबर दमदार में फिलहाल इतना ही है और आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।